दिवाली त्योहार हर घर में खुशियां लेकर आता है। बाजारों में दिवाली के पहले रौनक दिखने लगी है। वहीं इंदौर में मिठाइयों की दुकानों पर भी दीपावली को लेकर विशेष तैयारियां हैं। इंदौर दुग्ध व्यापारी संघ के अध्यक्ष और मथुरावाला स्वीट्स के संचालक भरत मथुरावाला के मुताबिक खान और पान के शहर इंदौर में हर मौसम में त्योहारों और स्वाद की अपनी अलग रंगत होती है। सर्दी की शुरुआत में दिवाली के आगमन को लेकर हर बार की तरह इस बार भी घी और मावे की मिठाई अधिक पसंद की जा रही है। वहीं बाजार में प्रतिष्ठित मिठाई की दुकानों पर 500 रुपए किलो से मिठाई के भाव की शुरुआत है। वहीं दिवाली पर कई खुली दुकानें भी लगी है, जहां कम भाव की मिठाइयां उपलब्ध है। मावा मिष्ठान के भाव और खपत दूध पर निर्भर रहती है। भरत मथुरा वाला की माने तो इस बार दूध की खपत भी काफी अच्छी है। हमारी जो दुकान है वो 104 साल पुरानी है, शताब्दी पूरी कर ली और चौथी जनरेशन भी आ गई है। जहाँ तक हमारा अनुमान है, पहले जो त्यौहार होते थे वो दशहरे के बाद से शुरू हो जाते थे, घरों की साफ़ सफाई है, ये सब वो है। अब लोगों के पास समय कम है तो त्यौहार 2-3 दिन के हो गए। निश्चित रूप से त्यौहार अच्छा जाएगा, हर्षोल्लास के साथ जाएगा, क्योंकि शासन ने फटाखों के ऊपर कुछ फटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगाया है, तो आम जनता का पैसा तो बचेगा, तो वो निश्चित रूप से अपनी जो अन्य पूर्ति है, कपड़े हैं, घर के अंदर पूजा की सामग्री है, मिष्ठान वगैरह है, ऐसे समय में मावे की मिठाई और घी की मिठाई का चलन ज़्यादा होता है। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि जितने हमारे सनातन धर्म के त्यौहार हैं उन पे जो भोग लगता है या जो घर में भोजन बनता है वो मौसम के हिसाब से बनता है। जैसे होली होती है तो उसके अंदर दूध, दही, रबड़ी, श्रीखंड, इसका उपयोग ज़्यादा होता है। राखी के ऊपर सामान्यतः बंगाली मिठाई और मावे की मिठाई का उपयोग ज़्यादा होता है, या ड्राई फ्रूट की मिठाई का। अब चूँकि ठंड का सीज़न है तो इसमें घी की मिठाई, मावे की मिठाई, इनका चलन ज़्यादा होता है, बंगाली मिठाई का चलन कम हो जाता है। तो त्यौहार के हिसाब से जो है घी की और मावे की मिठाई है उसका चलन विशेष रूप से ज़्यादा होता है। और जो संपन्न लोग हैं वो ड्राई फ्रूट की मिठाई यूज़ करते हैं। इस प्रकार से छोटे से छोटा तबके का आदमी, निम्न आय का जो व्यक्ति है, वो ज़्यादा नहीं तो 250 ग्राम मिठाई लेकर त्यौहार ज़रूर मनाता है। सनातन धर्म की विशेषता है कि हम हमारे चादर के अंदर रह के पाँव पसारे, जितनी हमारी ताकत है उस हिसाब से हम हमारा त्यौहार मनाएं। सर, बाजार में मिलावटी मिठाई काफ़ी बाजार में कई दुकानों पर, इसमें प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन कार्रवाई करता है, अभी भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जो बाहर से मावा आता है उसकी प्रशासन सैंपलिंग करता है। और ये बात बड़ी मतलब मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आज तक एक भी सिंथेटिक दूध का सैंपल नहीं पाया गया। विधानसभा में इसका प्रश्न है। यदि कोई सिंथेटिक दूध का वो पाया गया है तो वो मुरैना तरफ है, जो कि यूपी और दिल्ली की बॉर्डर पे जाता है। क्योंकि हमारा मालवा बेल्ट है, यहाँ तो दूध का उत्पादन ही काफ़ी है। आप देख लीजिए, बुंदेलखंड से मालवा बेल्ट का दूध का उत्पादन काफ़ी है। उसका कारण है कि मालवा की रातें ठंडी होती है, काली मिट्टी है, यहाँ गर्मी कम पड़ती है, तो दुधारू पशुओं के दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। जो दुधारू पशु हैं 10 लीटर दूध दे रहा है दोनों समय में। यदि आप बुंदेलखंड या भोपाल के आगे लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में ले जाओगे तो वो 8 लीटर के ऊपर आ जाएगा। उसकी डाइट तो वही रहेगी, लेकिन उत्पादन कम होने से वहाँ पर प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वैल्यू बढ़ जाएगी और यहाँ प्रोडक्शन कास्ट ऑफ वैल्यू जो है कम हो जाएगी। तो हमारे मालवा को कम से कम ये फ़ायदा है। और इसीलिए देश के अंदर इतनी आबादी वाला कोई भी शहर, उसमें सबसे कम भाव के अंदर इंदौर में दूध उपलब्ध होता है। ये बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ। आप जबलपुर देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, ग्वालियर देख लीजिए, अन्य जो भी हैं वो आप देख लीजिए। वहाँ के कंपैरिजन में सिर्फ यहाँ दूध का भाव इसलिए कुछ कम रहता है, 2, 4, 5 रुपये, कि यहाँ उत्पादन क्षमता है जो है दुधारू पशु की बढ़ जाती है। मिठाई की भाव की बात करें, किस तरह की मिठाइयाँ हैं, क्या भाव? मावे की मिठाई 520 रुपये से है, कुछ दुकानों पे 580 है, कुछ दुकानों पे 600 है। अब जो बड़े शोकेस बना इसमें दिए पहचान है हैं, लोगों की अच्छी मिठाई या क्वालिटी वाली
इंदौर में जितनी भी प्रतिष्ठित दुकानें हैं वहाँ सब आपको बढ़िया क्वालिटी का मिठाई मिलेगी। और जो गली कूचिए के अंदर छोटी दुकानें हैं या कुछ लोग टेम्परेरी मिठाई बना रहे हैं, आजकल कुछ लोग केटर्सों ने मिठाई बनाना शुरू कर दिया है। चूँकि उनके यहाँ जो रॉ मटेरियल है उसकी खपत कंटिन्यू नहीं होती है, वो बाज़ार का मावा यूज़ करते हैं। बाज़ार का मावा हल्की क्वालिटी का आता है। आज उज्जैन का मावा सस्ता, सबसे सस्ता आता है, रतलाम का उससे थोड़ा ठीक आता है। तो वहाँ पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि न तो उनके फूड लाइसेंस रहते हैं, न उनको साल भर कंटिन्यूटी रहती है, न उनके परमानेंट कारीगर रहते हैं। ये सब वो अरेंज करते हैं डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे ये महंगा मिलता है, क्वालिटी भी नहीं मिल पाती है। इस कारण से वहाँ संदेहास्पद स्थिति रहती है। प्रशासन को उनके ऊपर विशेष कार्रवाई करना चाहिए अपनी निगाह रख के। जो प्रतिष्ठित दुकान है उनका तो 365 दिन का व्यापार है, अच्छी क्वालिटी का माल देते हैं तो प्रतिष्ठित दुकानें कहलाती है। हल्की क्वालिटी का माल देगा तो प्रतिष्ठित दुकान नहीं खिलाएगी। और प्रशासन की निगाह में रहता है कि किसके यहाँ अच्छा माल मिल रहा है, मिठाइयाँ मिल रही, किसके यहाँ नहीं मिल रही। भारत मथुरा वाला अध्यक्ष, इंदौर दूध विक्रेता संघ, छावनी व्यापारी संघ,